अगर हम इसका कंपैरिजन करें बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, तो इस इन सब ममालिक में से सबसे ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है। सो इतनी प्राइस जो है प्रॉबली इस पूरे रीजन में इतनी ज़्यादा प्राइस किसी भी मुल्क में नहीं है पेट्रोल की। तो यहाँ पे कौन कारोबार कर सकेगा, कैसे यहाँ पे कैसे, मतलब कि जो आम आदमी है वो कैसे अपना गुजारा कर सकेगा, वो दैट्स नॉट पॉसिबल। उसको उस जी बिल्कुल, फिजिबिलिटी नहीं बनती स्ट्रेस से है। उसकी। आप मैं अगर आपको किसी के बता रहा साथ हूँ कि फिजिबिलिटी बनाने बैठ जाए, जिसके 2 बच्चे हो, मुलाजिम हो, उसका 50-60 हज़ार रुपये का उसको तनख्वाह मिलती हो, वो कैसे चलाएगा? मुझे तो नहीं लगता ये हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। और आज तक कभी कीमतें जब बढ़ी हैं वापस नहीं आई, 2 रुपया वापस आ गई, 4 रुपये वापस आ गई, इन इन, बस इन सोआं दे प्राइसेस के हिसाब साथ नाल ते तो कदी वापस नहीं आती है। नहीं, राणा साहब, इन प्राइसेस को तो आप कंटिन्यूअसली रखेंगे तो आई थिंक सिस्टम्स विल कोलैप्स सीरियस। और ये फिर इसकी रिpercussions फिर आपको पता है होती हैं स्टेट के लिए। हमारी जो चीजें हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है, उनको भी कम करना होगा, लेकिन हमें ये जो बजट्स हैं जी, और खासतौर पे एनएफसी, देखिए ना, क्राइसिस में तो आप फिर पॉलिसी चेंजेस लाई जाती है ना, एनवायरमेंट होती है, एक अभी एक एनवायरमेंट आई हुई है जी। इस एनवायरमेंट का पूरा फायदा, और ये पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तान के फंड्स हैं, पाकिस्तान की चीजें हैं, and security situation is also not good. We are already fighting a war. उसके आपने रिजर्व्स रखने हैं, बहुत सारी चीजें रखनी है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं आपके, वो आपने मेंटेन करने हैं। क्योंकि जिस तरह का ये एनिमी हमारे नेबरहुड में बैठे हो, मैं अगर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से देखूं तो ये आम आदमी से लेके टॉप लेवल तक हम सबको बर्डन शेयर करना पड़ेगा, लेकिन जो टॉप है इसको ज्यादा शेयर लेना पड़ेगा। थिंग्स शुड बी विजिबल ऑन द ग्राउंड। वो कहते हैं ना, वॉक द टॉक, हम जैसे पॉलिसी में कहते हैं, वो अब जो भी हम यहाँ करेंगे हमें वो प्रैक्टिकली नजर आना चाहिए, ताकि एक आम आदमी को ये तसल्ली रहे कि जी ये एवरीवन इज सफरिंग। अच्छा, अब्दुल्ला, थोड़ा सा मैं इससे एक मुख्तलिफ सवाल है, मैं उस तरफ ज़रूर जाना चाहूँगा। जल साहब, जो ट्रम्प का विज़िट है, उसने जाना है, प्रेसिडेंट शी से मिलना है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलना है, प्रॉबली मई 15 को। मेरी मेरा मेरा एनालिसिस ये है कि हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कि वहाँ पे जाने से पहले, ट्रम्प का चाइना के विजिट से पहले पहले, ये ईरान का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान अमेरिका इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो किसी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा, इन वन वे और दी अदर। वो कैसे रिजॉल्व होगा उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन आप इस चीज़ को एग्री करते हैं, इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि जनाब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा ट्रम्प के चाइना के विजिट से पहले पहले, या मेरी गलत कोई एनालिसिस है? कॉन्फ्लिक्ट तो कंटिन्यू करेगा जी लेकिन वॉर में भी टेम्परेरी तौर पे रुक जाए, क्योंकि विद दिस इजराइल, मुझे तो आप देखें ना, हम हमेशा अनप्रेडिक्टेबिलिटी अटैच कर देते हैं विद विद ट्रम्प और अमेरिका के साथ। असल अनप्रेडिक्टेबिलिटी अटैच है इसराइल के साथ। आज का गो कि कल नेतन्याहू ने सॉफ्ट चीज एक स्टांस लिया है कि जी इट्स नो मोर, एंड इट इज अ थ्रेट, ईरान इज गोइंग टू बी अ थ्रेट, बट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है जिस पे पहले वो वॉर करते थे। इसका मतलब है कि उसने भी अपने आप को एक एक इस वॉर से निकलना चाहते, क्योंकि वहां पे भी टिपिंग पॉइंट आ गया, उसका भी आ गया। दूसरा भी कॉन्फ्लिक्ट जीसीसी कंट्रीज देख लें, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनका ईरान के साथ वो कहते हैं ना, वो रिफ्रेश कर दिया इस मिलिट्री एप्लीकेशन ने नेबरहुड के अंदर, जो इन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन किए, तो वो दोबारा चीजें जो है ना उसी तरफ, अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉस्ट अ लॉट इन द अरब वर्ल्ड एज वेल। हम थोड़े से, बहुत थोड़े से नहीं बल्कि काफी फिर पीछे वापस उसी एनिमिटी की स्टेट में चले गए। बट जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप और शी का ताल्लुक है, तो अभी जो नेटो का, जो ट्रंप अगर वहां से निकलना चाह रहे हैं, या नेटो ने जिस तरीके से ट्रंप की बात नहीं मानी है और वो उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सही किया या गलत किया, उस बहस में जाए बगैर इसका गुस्सा और इसकी अभी पोस्टिंग जो है ना, वो प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि चाइना के साथ वो ज्यादा बेहतर को डील करे, या ज्यादा बेहतर तरीके से चलना शुरू करे एज कम्पेयर टू नेटो। नेटो को अभी वो सिखाएंगे। इनके अंदर से वो जो डिसीजन एक कर लेते हैं जी प्रेसिडेंट ट्रंप, अभी आप देख लें कि 10 के करीब तो हैशटैग साहब मिलिट्री जनरल्स इनके फायर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग दी आर्मी चीफ रिसेंटली। फिर आपने देख लिया जिस तरीके से उन्होंने लीग उनको सैक किया, अपने अटॉर्नी जनरल को भी सैक किया है। तो इस तरह वो नेटो को भी सैक करने के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा चाइना की तरफ करना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स चाइना की जो रिलेशनशिप है विद ईरान और उसको मद्देनजर रखते हुए प्रोबेबली वो एक बेहतर एनवायरनमेंट की वजह से ले जाना चाहिए अपने साथ, जो इधर वो करके जाएंगे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देयर आर लाइकली चांसेस कि इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस वॉर को कम से कम वो रोक के चाइना जाएंगे।